एपिसोड के स्टार्ट में योमिन स्टोरी को नरेट करती है। इस दुनिया में ऐसी भी बहुत सारी औरतें हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देते हैं। वंडर वुमन के जैसे कुछ अपने करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और साथ में अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं। कुछ औरतें एज अ लविंग वाइफ, कुछ सपोर्टिव मदर और कुछ औरतें बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस करने के बाद वो सब छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं खुद के दम पे। फिर दूसरे सीन में दिखाता है योमिन के एक रूम में टीवी देखती रहती है और वो चिल्ला के बुलाती है, सोल और योमिन जल्दी आओ, तुम्हारी बहन और मम्मी टीवी में आ रहे हैं। जो न्यूज़ एंकर रहती है वो हान सोल की बड़ी बहन है, हान सोलयोन। फिर जो दूसरी लेडी रहती है वो योमिन की मम्मी है, प्रोफेसर चॉय उन्हें। फिर तीनों साथ बैठ के टीवी देखते रहते हैं और योमिन के दोस्त उसको बोलते हैं, तुम्हारी मम्मी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाली है कि आजकल टीवी में बहुत आ रही है। योमिन बोलती है नहीं। फिर दूसरे सीन में दिखाता है यूलिम कंपनी के ऑफिस में बैठ के वही मीटिंग चालू होता है और वहाँ पे कॉन, नायोन और सुखुन भी बैठते हैं। फिर कुते सब दोबारा सब चीज़ बताता है और बोलता है कि सुखुन और येजिन का इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप चल रहा है और सुखुन येजिन का फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि येजिन अभी एमसीजी सिक्योरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है और सुखुन उसके अपोजिशन में है और वो येजिन से उसका इन्फॉर्मेशन निकाला और अपना ब्रीफिंग लिख के कोर्ट में सबमिट कर दिया है और इस इन्फॉर्मेशन की वजह से सुखुन केस जीत सकता है। और अगर वो येजिन से इन्फॉर्मेशन नहीं निकाला होता तो सुखुन के पास ये फाइल आई कहाँ से, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। ये सब सुनने के बाद किम योल सुंग बोलता है, सुखुन तुम्हें अब इसके बाद तो कुछ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। सुखुन बोलता है, मैं कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बल्कि जो कुते सब मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है उसको एविडेंस के साथ ही मैं गलत प्रूव कर दूंगा। फिर सुखुन किम योल सुंग को देखते हुए बोलता है कि मेरे ऊपर जो झूठा एग्जाम लगा है उसको लेके आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा। किम योंग सोल बोलता है कि ठीक है, अगर कुतेसॉब जो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है अगर वो सही प्रूफ हो गया तो फिर सुखुन तुम्हारे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन बैठेगा, और अगर तुम्हारे ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगा है वो सब झूठा निकलता है तो कुतेसॉब के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन बैठेगा। फिर सुखुन यहाँ पे अपना पूरा पॉइंट प्रूफ कर देता है कि उसने ब्रीफिंग कोर्ट पे सबमिट नहीं किया था, किसी और ने किया था और वो बंदे का नाम कांग मिनजुन रहता है जो लास्ट एपिसोड में सुखुन के ऑफिस से कुछ फाइल चोरी करके कुतेसॉब को दिया था, वही बंदा है ये। और यहाँ पे मेन चीज, एक्चुअली ये बंदा कांग मिनजुन कोर्ट में वो ब्रीफिंग सबमिट नहीं किया रहता है, ये सब सुखुन का प्लान रहता है सिर्फ कुतेसॉब को फंसाने का, और कुतेसॉब इसमें फंस भी जाता है और सबके सामने ये बात लेके आता है। फिर यहाँ पे सुखुन अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर लेता है, पूरा पॉइंट प्रूव कर लेता है एविडेंस के साथ। उसके बाद कुतेसॉब के साथ जो दूसरा लॉयर रहता है वो बोलता है, ये सब तो ठीक है बट तुम्हारा इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप येजिन के साथ और येजिन तुम्हारे घर पे लेट नाइट क्या कर रही थी, इसको तुम कैसे प्रूव करोगे। फिर सुखुन बोलता है कि वो मेरे पास वर्क प्लेस हरासमेंट का कंप्लेन करने आई थी और उसको जो हरास करा था उसका नाम है होंग दुयोन। होंग दुयोन वो तीसरा लॉयर है जो कुतेसॉब के साथ चिपके रहता है। फिर दूसरे सीन में दिखाता है कि येजिन सुखुन के घर आती है और बोलती है, सर मुझे हेल्प चाहिए आपकी। फिर येजिन अपना स्टोरी बताना स्टार्ट करती है कि उसको कैसे स्टार्टिंग में होंग दुयोन बस कुछ कुछ चीज़ों को लेके डांटता था। फिर शुरू में मुझे ये लगने लगा था कि शायद मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर रही हूँ इसलिए सर मुझे इतना डांट रहे हैं। फिर एक दिन हमारे डिपार्टमेंट के सारे लोग साथ में डिनर पे जा रहे थे और सर मेरे पास आए और कुछ काम दिए और बोले कि ये मुझे कल सुबह सबमिट करना है तो तुम ये करो। फिर मैं रात भर ऑफिस में ही थी और पूरा काम की और अच्छे से की थी, सब चीज़ अच्छे से लिखा था, पूरा ब्रीफिंग मैंने A to Z अच्छे से लिखा था। लेकिन सर ने क्या गलती निकाला, लास्ट में मैंने एक लाइन लिखा है उसको स्ट्रेट लाइन में नहीं लिखा है और उसके बाद गुस्से से मेरे ऊपर फाइल फेंक दिया और उस फाइल की वजह से मेरा हाथ कट गया था। तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये डांटना नहीं है, ये हरासमेंट है। फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं उनके बारे में कंप्लेन कर दूं, बट वो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े पोजीशन में है तो फिर कहीं वो मेरे ही ऊपर उल्टा ना पड़ जाए बोल के और मुझे जॉब से निकाल दे और मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी तो फिर मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी। ये सोचने के बाद मैं खुद से ही जॉब ढूंढने लगी थी बिना किसी को कुछ बताए। फिर एक दिन सर मेरे पास आए और अपने साथ मुझे डिनर पे इन्वाइट किया जहाँ पे वो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए जा रहे थे और उनके साथ जाने के लिए कोई नहीं था। फिर उस दिन उनके साथ वो डिनर करने के बाद सर मेरे को कभी दोबारा हरास नहीं करे थे। फिर उसके बाद सर मुझे वीक में 2 से 3 बार उस डिनर मीटिंग में इन्वाइट किया करते थे और मैं उनके साथ चले जाती थी क्योंकि मुझे बस वहाँ पे खाना खाना रहता था। उसके बाद फिर एक दिन उनके एक क्लाइंट ने मेरे ऊपर चांस मारने की कोशिश की और मैं वहाँ से उठ के चले गई थी। फिर दुयोन सर मेरे पीछे आए और उस आदमी को डिफेंड कर रहे थे और बोले कि वो अभी अच्छे स्टेट में नहीं चल रहा है तो फिर उसे माफ़ कर दो। फिर सर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बोले कि वैसे तुम गुस्से में और भी ज़्यादा अच्छी लगती हो। फिर कुछ टाइम के बाद दुयोन सर और मैं फिजिकल हो गए और फिजिकल होने के बाद सर मुझे फ्रीली कभी भी किसी दिन भी डिनर में कभी भी बुला लेते थे। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि बस अब हो गया, मैं सर को बोल के रहूँगी। फिर मैं सर को बोली, आप मुझे कुछ काम देते नहीं हो, बस डिनर पे इनवाइट करते हो और इसके बाद मैं आपके साथ डिनर पे नहीं आऊँगी और अगर आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो मैं आपका कंप्लेन कर दूंगी। ये सुनने के बाद ध्योन बहुत जोरों से हंसने लगता है और बोलता है कि तुम मेरा कंप्लेन करोगी उसके बाद क्या होगा, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी बातों को बिलीव करेंगे और एक मैरिड मैन की बातों को बिलीव नहीं करेंगे। फिर बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कंप्लेन करना है तो जाके कंप्लेन कर दो, मेरे बारे में तो कुछ टाइम तक बात चलेगी बट लोग भूल जाएंगे, बट तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा पूरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, उसके बाद तुमको लगता है तुम्हारी शादी हो पाएगी। फिर बैक टू प्रेजेंट येजिन सुकून को बताती है कि ध्योन सर वही बात को लेकर मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी और खुदकुशी करने का भी सोचा था। उसके बाद अब आप मेरा लास्ट ऑप्शन हो सर। फिर सुकून येजिन को बोलता है, तुम बस अकेले विक्टिम नहीं हो, और भी बहुत सारे हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। दूसरे सीन में दिखाता है कॉन, नायोन, कुतेसॉब, सुखुन फिर और उनके साथ उनके कुछ कलीग्स होंग दुयोन जहाँ पे अपना डिनर मीटिंग करते रहता है वहाँ पे सब पहुँचते हैं और होंग दुयोन उनको सबको वहाँ पे देख के शॉक हो जाता है। फिर कॉन नायोन बोलती है कि तुम मुझे इस सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करोगे। दुयोन बोलता है, मेरे डिपार्टमेंट का टीम डिनर है। ये सुनने के बाद नायोन बोलती है कि तुम सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के फीमेल लॉयर्स को यहाँ पे टीम डिनर पे लेके आए हो।
ध्योन बोलता है कि बाकी मेल लॉयर्स सब बिजी थे। फिर यहाँ पे ध्योन के डिपार्टमेंट के मेल लॉयर्स भी प्रेजेंट रहते हैं, तो कौन नायन उनको पूछती है कि तुम कहीं पे बिजी थे, तो फिर वो लोग बोलते हैं नहीं हम लोग कहीं बिजी नहीं थे। फिर नायन एक फीमेल लॉयर जो ध्योन की वजह से वहाँ पे रहती है, जिसका नाम है शिन उन्मी, उसको पूछती है कि यहाँ पे जो बाकी लोग हैं वो लोग कौन है। स्टार्टिंग में वो लॉयर थोड़ा हेजिटेट करती है, उसके फिर बताती है कि ये लोग ब्रोकर है। ये सुनने के बाद नायन बोलती है तुम्हें पता है ना जो तुम यहाँ पे कर रहे हो वो इलीगल है, कल सुबह तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर देना। नायन के साथ जो लोग आए रहते हैं उनमें से एक को बोलती है कि इसके ऊपर कंप्लेंट फाइल करो और ये जितना भी यहाँ पे इलीगल काम करता है सारा केस बना के इसके ऊपर भरो। फिर सब चीज़ बोलने के बाद नायन वहाँ से जाती रहती है और ध्योन नायन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका दो। और नायन पलटती है और तर्ज से 2 थप्पड़ लगाती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि हमारे कंपनी के फीमेल लॉयर्स को ऐसे ट्रीट करने की, और मैं ये मेक श्योर जरूर करूंगी कि तुम इसके बाद कहीं और पे लॉयर बन के जॉब ना कर पाओ। इनमें दिखाता है कुतेसॉफ सुखुन का वेट करता है और सुखुन को बोलता है ये जो हुआ है अगर ये बाहर आ गया तो पूरा कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, और जो चीज़ हमारे बीच में हुआ है उसको इग्नोर करो, और अभी जो चीज़ हुआ है वो सब चीज़ को हम होंग धुयोन के ऊपर डाल देते हैं कि उसने सब चीज़ अकेले किया और उसी ने कांग मिनजुन को ऑर्डर दिया था तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाने के लिए। फिर सुखुन बोलता है कि तुम मुझे धमका रहे हो या फिर मुझसे फेवर मांग रहे हो। फिर कूते सब चुपचाप हो जाता है और बोलता है कि फेवर मांग रहा हूँ। फिर सुकून बोलता है फेवर तो सिर्फ एक साइड से नहीं होता है, और तुम सब कुछ सालों पहले चालाकी करके कॉर्नायन को डीए सॉल्यूशन भेजे थे और अब वहाँ पे मिस्टर चॉय हुई चॉल को भेजो, और अगर मिस्टर चॉय को नहीं भेजना चाहते हो तो आप जाना चाहोगे उसके जगह पे, और अब से मैं कुछ भी करूँगा तो तुम बस चुपचाप बिना कुछ किए बस बैठ के देखना। फिर नेक्स्ट डे ग्युक्यून भागते हुए आता है और अपने कलीग्स को बताता है कि होंग धुयोन ने रिजाइन कर लिया है। फिर सेम टाइम पे यूमिन को हांसोल का कॉल आता है और हांसोल वो सुनने के बाद तुरंत भागते भागते पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ जाके पता चलता है कि हांसोल की बड़ी बहन हांसोलियोन को पुलिस अरेस्ट कर ली है। फिर यूमिन बोलती है कि मैं इनकी लॉयर हूँ और आपने इन्हें जेल के अंदर क्यों बंद करके रखा है, तो पुलिस वाला अपना चेहरा दिखाता है और बोलता है कि ये इन्होंने किया है और इन्हें सीन पे ही अरेस्ट किया गया है जब ये अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा असॉल्ट कर रही थी, और इनकी हस्बैंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए उन्हें हम 48 आवर्स से पहले नहीं छोड़ सकते। फिर दूसरे सीन में दिखाता है यूमिन अपने डिपार्टमेंट वालों को ये केस के बारे में बताती है और सुखुन बोलता है हमारी नेक्स्ट हियरिंग वारंटी रिव्यू का है ना, तो उसकी तैयारी करो। तो फिर वो बोलती है हाँ ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद कोर्ट में सुखुन जज के पास अपील करता है कि मेरी क्लाइंट के ऊपर से डिटेंशन वारंटी हटा दिया जाए, और जज एग्री कर लेते हैं। कोर्ट से वापस जाने टाइम यूमिन हांसोल से बात करती है और बोलती है कि तुम चिंता मत करो, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। फिर जैसे ही यूमिन फ़ोन रखती है सुखुन बोलता है कि तुम्हें पता है ना मेंटली ठीक नहीं है, वो प्रूफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर यूमिन बोलती है प्लीज़ कुछ भी हो जाए आप इसी टॉपिक को लेकर आर्ग्यू करिएगा कि वो मेंटली ठीक नहीं है। फिर सुखुन बोलता है ठीक है। फिर दूसरे सीन में दिखाता है जिनवो लिफ्ट में मिनजोंग को बात करते हुए सुन लेता है कि उसको अर्जेंटली कहीं जाना है। फिर वो अपना कार लेके आता है और बोलता है बैठो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि आपको तुरंत अभी टैक्सी मिलेगा नहीं यहाँ पे। फिर मिनजोंग एक कैफे जाती है जहाँ पे वो एक लेडी से मिलती है और वो लेडी उसको एक कैमरा देती है और बोलती है कि ये कैमरा तो ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है और अभी इसका मॉडल भी बनना बंद हो गया है, तो मुझे नहीं पता कि ये ठीक हो पाएगा कि नहीं। मैंने बहुत जगह ट्राई किया और वहाँ पे सब ने मुझे बोला कि वो कोई भी ये कैमरा ठीक नहीं कर पाएंगे। फिर वो लेडी वहाँ से चली जाती है और मिनजोंग उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती है और जिनवो वहाँ पे आता है और बोलता है मुझे पता है एक प्लेस जहाँ पे ये कैमरा ठीक हो सकता है। फिर मिनजोंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो अभी। फिर दूसरे सीन में दिखाता है वो लोग वो दुकान पहुंचते हैं जहाँ पे वो दुकानदार बोलता है कि इसको ठीक करने में मुझे 2 महीने लग जाएंगे। फिर जिनवो अपने अंकल को कॉल करता है और अपने अंकल से बात कराता है, तो वो दुकानदार उसके अंकल को जानता है। उसके फिर बोलता है तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि ये तुम्हारे अंकल हैं। फिर वो दुकानदार पूछता है कि तुमको कब तक कैमरा चाहिए, तो फिर वो लोग बोलते हैं आज ही चाहिए। तो फिर बोलते हैं हाँ ठीक है मैं ठीक करके दे दूंगा, बाद में आके ले जाना। फिर जिनवो मिनजोंग को बोलता है अब हमारे पास टाइम है तो हम लंच करके आते हैं। तो फिर मिनजोंग बोलती है चलो ठीक है। फिर लंच करते हुए मिनजोंग बोलती है तुम्हारा अच्छा है ना, तुम्हारी बड़ी फैमिली है। तो जिनवो बोलता है आपकी फैमिली। मिनजोंग बताती है जब मैं छोटी थी तो पापा नहीं रहे और जब मैं 23 ईयर्स की थी तो मम्मी नहीं रही। फिर अभी मेरी फैमिली में कोई नहीं है। फिर जिनवो बोलता है आप मेरी फैमिली ज्वाइन कर लो मुझसे शादी करके। मिनजोंग जिनवो को बोलती है ज़्यादा बात मत करो और चुपचाप से खाना खाओ। फिर जिनवो पूछता है कि वैसे वो कैमरा। फिर मिनजोंग बताती है मम्मी और मैं पहली बार ट्रिप में गए थे और हम जैसे ही वहाँ पहुँचे मैं अपना कैमरा घुमा दी थी। फिर वहाँ पे हमें न्यूली वेड कपल मिले थे जो अपने हनीमून में आए थे। फिर मेरी स्टोरी सुनने के बाद उन्होंने अपने कैमरे में मेरी और मेरी मम्मी का वीडियो लिया था। ट्रिप के बाद वो ईमेल करने वाले थे बट मुझे अभी तक ईमेल पहुँचा नहीं। फिर मम्मी की डेथ के बाद मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और मैं फ़ोटोज़ देख रही थी। फिर तब मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि मम्मी के साथ मेरी एक भी साथ में फ़ोटोज़ नहीं है, बस मेरे पास उनकी सिंगल फ़ोटोज़ है। फिर उसके बाद मैं अपनी स्टोरी सोशल मीडिया में पोस्ट करना स्टार्ट की और वो कपल ने वो पोस्ट देखा और मुझे रीच आउट किया। फिर जिनवो को शॉपकीपर का कॉल आता है कि तुम्हारा कैमरा बन गया है। फिर वो लोग दुकान जाते हैं और मिनजोंग अपनी मम्मी और अपना वीडियो देखती है। फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर बहुत गंदा रोने लगती है। फिर रोते रोते वो दुकान से बाहर निकल जाती है। फिर जिनवो मिनजोंग को रोता हुआ देख उसके पास जाता है और उसको कंफर्ट करने लगता है। उसके बाद मिनजोंग बहुत देर तक बहुत ज़्यादा रोती रहती है। फिर दूसरे सीन में दिखाता है यूमिन और सुखुन हांसोल के साइकेट्री के पास जाते हैं और वहाँ जाके उनको पता चलता है कि हांसोल का हस्बैंड उसको 10 साल तक डोमेस्टिक अब्यूज़ कर रहा था। इसकी वजह से हांसोल को ट्रामा हो गया और डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ें उसे हो गई है। फिर सुखुन पूछता है ऐसा कोई मेडिसिन है क्या जिसे कोई भी इंसान ले और बहुत घंटों तक ब्लैकआउट हो जाए। डॉक्टर बोलती है हाँ, और अभी कुछ महीने पहले से हांसोल वो मेडिसिन लेना स्टार्ट की है। फिर दूसरे सीन में दिखाता है यूमिन हांसोल के पास जाती है और डॉक्टर ने उन्हें जो जो बताया
आया वो सब चीज़ उसको बताती है। सारी बात सुनने के बाद हांसोल बहुत ज़्यादा टूट जाती है और रोने लगती है। फिर वो अपने बहन के हस्बैंड के पास जाती है जो बेड में पड़ा है और उसको मारने वाली रहती है लेकिन नहीं मारती है, फिर वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे सीन में दिखाता है कोर्ट पे हांसोल योन का केस चलता है जहाँ पे उसके ऊपर ये चार्जेस लगते हैं। वो अपने हस्बैंड को इतना गंदा मारी रहती है कि उसका हस्बैंड अब 1 साल तक ठीक नहीं हो पाएगा। सुकून बोलता है मेरी क्लाइंट मेंटली ठीक नहीं है और वो जब अपने हस्बैंड को मारी तो वो मेडिकेशन में थी और उसे उस टाइम का कुछ भी याद नहीं है। जज दोनों साइड को सुनने के बाद नेक्स्ट हियरिंग डेट देता है और बोलता है कि नेक्स्ट हियरिंग में आप अपना अपना एविडेंस रखिएगा। फिर दूसरे सीन में दिखाता है वो लोग हांसोल योन को मेडिसिन देते हैं और देखते हैं कि वो कैसा हरकत करती है मेडिसिन लेने के बाद। फिर योमिन और हांसोल उसकी बहन को घर छोड़ने आते हैं। फिर हांसोल योन उनको बताती है कि जब स्टार्टिंग में वो ब्लैकआउट होने लगी थी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, तो वो घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाई। मैंने सीसीटीवी में देखा कि मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मारा है। वो देख के मुझे बुरा नहीं लगा बल्कि मुझे अच्छा लग रहा था और उसके दूसरे दिन से मेरा हस्बैंड मुझसे डरने लगा था। जो मुझे 10 साल तक मारता रहा वो मुझसे डर रहा था अब। फिर वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर एक दिन रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर उस दिन मेरा हस्बैंड घर दारू पी के आया था और मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। फिर अपने हस्बैंड से मार खाने के बाद मैंने वो मेडिसिन खाया और अपने हस्बैंड को बहुत मारा। फिर ये सब सुनने के बाद योमिन बोलती है आपने हमारे अलावा ये बात किसी और को बताई है, तो फिर वो बोलती है नहीं। फिर योमिन हांसोल को पकड़ती है और बोलती है चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर योमिन हांसोल को बोलती है कि हम दीदी को मेंटली अनस्टेबल है करके प्रूफ नहीं कर पाएंगे और ना केस जीत पाएंगे क्योंकि दीदी ने जबरदस्ती मेडिसिन खाया था जबकि उनको पता था कि मेडिसिन खाने के बाद क्या होगा। फिर हांसोल बोलती है तुम्हें याद है जब तुम मेरे पास साइन लैंग्वेज सीखने आई थी तो तुमने मुझे एक प्रॉमिस किया था लाइफ में किसी दिन कुछ भी हो जाए और वो कुछ भी हो तुम मेरी एक विश पूरी करोगी और मैं चाहती हूँ कि तुम वो विश अभी पूरी करो। फिर योमिन सुकून के पास जाती है और उसको सब चीज़ बताती है और बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो सुकून बोलता है जो भी करना है तुम करो, तुम डिसाइड करो। फिर सुकून बोलता है कि अगर ये चीज़ मेरे किसी क्लोज वन के साथ होता और मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता तो फिर मैं सब चीज़ ट्राई करके देखता उसे प्रोटेक्ट करने का। फिर योमिन ऑफिस से निकलने के बाद हांसुल को कॉल करती है और बोलती है कि दीदी के घर में मिलो। फिर योमिन दीदी को बोलती है कि जो बात आपने हमें बताई है वो किसी को भी मत बताना और आपका फ़ोन मुझे दे दो। फिर नेक्स्ट डे कोर्ट में सुकून प्रूफ कर देता है कि हान सोलियोन मेंटली अनस्टेबल है और जिसके वजह से वो लोग केस जीत जाते हैं। फिर दूसरे सीन में दिखाता है केस जीतने की खुशी में योमिन और उसके 2 दोस्त बियर पीते हुए एंजॉय करते हैं। उनमें से एक दोस्त पूछती है कि योमिन तुम्हारे पास अभी भी दीदी का फ़ोन है, तो फिर वो बोलती है हाँ। तीनों बैठ के वो वीडियो देखते हैं जहाँ पे उनका हस्बैंड उसको अब्यूज़ कर रहा था और वो अब्यूज़ करने के बाद उसकी वाइफ उसे बहुत ज़्यादा मारना स्टार्ट कर दी थी। स्टार्टिंग में वो वीडियो देख के तीनों हंसते रहते हैं, उसके बाद धीरे से अचानक रोना स्टार्ट करते हैं। उनका रोना खत्म हो जाता है, उसके फिर बोलते हैं कि घर में बियर नहीं है ना, तो फिर योमिन बोलती है मैं लेके आ रही हूँ। फिर बियर लेके वो घर वापस जाती रहती है तो उसको याद आता है कि वो सुकून को तो थैंक यू बोली ही नहीं है। फिर वो ऑफिस जाती है और सुकून को थैंक यू बोलती है। थैंक यू बोल के वहाँ से जाने वाली रहती है। फिर बोलती है कि सर बियर पियेंगे। फिर दोनों बियर पीते हुए कंपनी की छत में बैठ के बात करते हैं। फिर योमिन अपने पास्ट का बहुत सारा चीज़ बताती है और सुकून अच्छे से बस सुनते रहता है। फिर योमिन बोलती है कि इस वाले केस में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक अंधेरे टनल में फंस गई हूँ और आपने मुझे फ्लैश लाइट दिखा के हेल्प कर दी, उसके लिए थैंक यू। फिर बस यहीं तक गाइस, यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच पीपल फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग ड्रामा पे चर्चा। और आप लोगों को क्या पसंद आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय।